वर्सेस बांग्लादेश चेन्नई टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और खेल खत्म होने के बाद भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 339 रन बना लिए हैं। एक समय तो ऐसा हो गया था कि लगभग 140 रन के आसपास 6 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया वहां से इस मुकाबले को पूरी तरह से बांग्लादेश को तोहफे में दे देगी, लेकिन अश्विनी और जडेजा ने टीम इंडिया की डूबती नैया को संभाल लिया या फिर कहें कि टीम इंडिया को इस टेस्ट मैच के बचा लिया। लेकिन जब दिन का खेल खत्म हुआ तो इंडिया के बल्लेबाज पर भड़के अश्विनी किसी में इन 4 को खूब सुनाया। अश्विनी की तस्वीर यह है कि उनके हाथ में माइक है और जो मैच प्रेजेंटेशन होता है उसमें अश्विनी आए और वहां पर उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों की खूब क्लास लगाई। क्या कहा है अश्विनी बताते हैं, तो देखिए। चेन्नई टेस्ट में जड़ा शतक सबसे पहले अश्विनी की बात करनी होगी। 2-4 सेंचुरी, दमदार सेंचुरी। जब टीम इंडिया नीचे लगी हुई थी तब अश्विनी आए, उन्होंने दमदार बैटिंग की, शतक जड़ दिया, बांग्लादेशी गेंदबाजों की क्लास लगाई। जो बांग्लादेशी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर चढ़ गए थे उनकी क्लास अश्विनी ने लगा दी। टॉप मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फैल रहा। टीम इंडिया का जो टॉप ऑर्डर था, पहले 3 बल्लेबाज, उसके बाद भी जो बल्लेबाज आए मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए पूरी तरह से फैल रहे। मैच के बाद अश्विनी ने खूब सुनाया और जब मैच के बाद अश्विनी प्रेजेंटेशन में नजर आए रहे थे तब उनके से सवाल पूछा गया बल्लेबाजों के बारे में, बैटिंग के बारे में। अश्विनी ने खूब सुनाया। क्या कहा उन्होंने आपको बताते हैं। कहा ऐसी पिच पर रुककर नहीं खेल सकते। अश्विनी ने जब पूछा कि पिच के बारे में तो उन्होंने कहा ऐसी पिच पर रुककर नहीं खेला जा सकता। सबसे पहले अश्विनी का पहला बयान था कि अश्विनी ने कहा कि ऐसी विकेट आपको शॉट खेलने होंगे। ये अश्विनी का दूसरा बयान है, ऐसी विकेट पर आपको शॉट खेलने होंगे। उन्होंने कहा जैसे ऋषभ पंत खेले वैसे ही खेलना चाहिए। जिस अंदाज में ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे उसी अंदाज में आपको बैटिंग करनी चाहिए। यानी कि अपने इस बयान से अश्विनी एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को कि भाई यह टेस्ट है, यहाँ चेन्नई में रुक कर खेलने से कुछ नहीं होगा, आपको मारना होगा, गेंद पर थोड़ा हट जाना होगा। यह माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं रोहित शर्मा को, विराट कोहली को और रोहित भाई आप कुछ नहीं कर गए। आप पूरी तरह से इस पारी में मैच में फ्लॉप रहे। आपको पता ही नहीं था कि किस अंदाज में यहाँ बैटिंग करनी थी। बैटिंग का अंदाज वही होना चाहिए था जो ऋषभ पंत का था, जो रविंद्र जडेजा का था। जिस तरह अंदाज में और अश्विनी इस पारी में पिच पर बल्लेबाजी की, बाकी तो बल्लेबाज थे जो आउट होकर चले गए। यहाँ पर रन बनाने के अवसर ढूंढते थे। तो आपको बता दें अश्विनी ने बता दिया है कि सबको समझा दिया है ऊपर बल्लेबाजों को, भाई जब यहाँ बना सकते हैं, हम रन जोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं जोड़ सकते। इस तरह से खेला जाता है। ऐसे विकेट्स पर साथ ही आपको चेन्नई के विकेट पर सबसे अच्छा बाउंस मिलता है। उन्होंने कहा चेन्नई की विकेट पर अच्छा बाउंस था और जब विकेट पर अच्छा बाउंस होता है तो न आप अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं, आप गैर जिम्मेदार न शॉट खेलकर आउट नहीं हो जाते। जिस तरह से टॉप ऑर्डर के हमारे बल्लेबाज आउट हुए तो मुझे लगता है अश्विनी ने बातों ही बातों में अश्विनी ने नहीं टिके तो हार थी और जडेजा अगर 7वां विकेट नहीं टिक पाते तो एक बहुत बड़ी हार होती। एक साझेदारी नहीं होती तो टीम इंडिया की जो हार थी इस मैच में तय हो जाती। अश्विनी और जडेजा ने दमदार 155 रन जोड़े। अभी सभी नाबाद है। उम्मीद कल 239 के बाद 400, 450 या 500 तक ले जाएं, जिसके बाद बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में वापसी भी न कर सके। सोचिए अगर इसमें 200 रन ही पर ऑल आउट हो जाती, अब 140 के आसपास 6 विकेट हो चुके थे। अश्विनी और जडेजा आउट हो जाते तो आप 200 पर सिमट जाते। 200 तो छोड़िए 175 भी नहीं बना पाते। हमारे जो टॉप ऑर्डर 56 रन बनाए थे उसमें पूरी तरह से फ्लॉप रहे। 39 की पारी खेली। जिन्होंने तारीफ की तो सोचिए अगर ये अश्विनी और जडेजा पंत के रन नहीं आए होते तो क्या आप 150 का आंकड़ा पार कर पाते। जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बड़े बड़े बल्लेबाज हैं 40-40 दिन की छुट्टी पर रहते हैं, दिलीप ट्रॉफी नहीं खेलते, कोई लंदन में जा रहा है, कोई शूट कर रहा है, कोई हॉलीडे मना रहा है, मतलब मजाक चलता रहता है। भाई देख लो अगर यह रन बना सकते तो रोहित नहीं बना सकते, विराट कोहली नहीं बना सकते, केएल राहुल नहीं बना सकते। अब बातों ही बातों में उन्होंने समझा दिया भाई कैसे क्रिकेट खेला जाता है और टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट पूरी तरह से अलग है। आपको गेंद से भी कमाल करना होगा। बल्ले से कर रहे हैं तो बाकी बल्लेबाज जो उनको किस लिए रखा है, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आके बैठते हैं और चले जाते हैं। स्ट्राइक पर एक भी रन नहीं बनाते। इसमें सुमन गिल हो गए और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज जो कुछ खास नहीं कर पाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।